वन क्विक डिजाइन फीडबैक गाइस, फिलहाल जिस सिचुएशन में आप देख सकते हैं कि हम सभी को मास्क पहन के बाहर जाना होता है ना। इसका एक डिजाइन बेनिफिट ये है कि मैंने इन बिटवीन जर्नी कई बार मास्क को ऐसे बाहर निकाला, लगाया। सो ये एक बार भी बाहर नहीं आए, क्योंकि ये प्रॉपरली आपके ईयर से फिक्स हैं। अगर आप कोई भी स्टैंडर्ड डिजाइन लेते हैं, यूजुअल जो आते हैं, तो वो इसको अनहुक करते ही अक्सर वो बाहर आते हैं। लेकिन इस डिजाइन का बेनिफिट क्या है कि ये एक बार भी बाहर नहीं आया। ओके, सो कीप दैट थिंग इन माइंड। आई बिलीव गाइस 2 साल तो हो गए हैं कि जब से मैंने ऐसे वायर्ड हेडफोन्स यूज नहीं किए हैं एंड कम्प्लीटली वायरलेस पे मूव हो चुका हूँ। एंड वायरलेस में आपको बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, लाइक आप नेक बैंड बेस ले सकते हैं, ऑन द ईयर ले सकते हैं वायरलेस में, और उसके अलावा ऐसे कुछ TWS स्टफ ले सकते हैं। तो मैंने आपको बहुत सारे ब्रांड्स के TWS ईयरफोन्स दिखाए हैं, और ऑल्सो हम मंथली भी देखते हैं बेस्ट TWS जो आप ले सकते हैं। बहुत सारे मैंने इंटेंशनली थ्रू आउट कर दिए क्योंकि मेरे लिए वो वेस्ट थे। तो 2 मेन रीजन जो मेरे साथ पर्सनली हुई, जो मैंने हटा दिया। फर्स्ट ये कि जो ईयरफोन्स होते हैं इंडिविजुअल किसी भी TWS में जाएं, उनमें प्रॉब्लम ये होती है कि ये एक जेनेरिक साइज के बनते हैं, राइट। हो सकता है कि ये मेरे काफ़ी कंफर्टेबल आते हों, लेकिन आपके लिए हो सकता है कंफर्टेबल ना हो। सो होता क्या है गाइस, अगर आप आउटडोर एक्टिविटी कर रहे हैं, लाइक अगर आप जॉगिंग कर रहे हैं, या आप ड्राइविंग कर रहे हैं, या आप कैजुअली वॉक पे जा रहे हैं, आई मीन फॉर एनी वर्क, तो ट्रस्ट मी गाइस, होता क्या है कि कुछ समय बाद ये ऑटोमेटिकली आपके ईयर से फॉल कर जाते हैं, और ये इतने लाइट वेट होते हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा। जस्ट इमेजिन अगर आप ये 3.6 या 4.2 ग्राम हो, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके ईयर से कब बाहर निकल गए। तो बहुत से ईयरफोन्स के TWS के ईयरफोन्स ऐसे लॉस्ट हो गए। और सेकेंड प्रॉब्लम क्या हुई कि बैटरी लाइफ रियली काफ़ी पुअर होती है, क्योंकि कॉम्पैक्ट फॉर्म बनाने के चक्कर में आप बैटरी बहुत कम पाते हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है। तो आई थिंक आप वो फिक्स कर सकते हैं with this new TWS from Hammer KO। तो ये Hammer KO ईयरबड्स हैं। अब कोई भी आप TWS ईयरफोन ले तो उसके लिए रेंज और कनेक्टिविटी एंड अलॉन्ग विद दैट नॉइज कैंसिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और आज अगेन हम हैमर KO की रेंज चेक करते हैं, और मैं इस फ़ोन में एक गाना प्ले करता हूँ, एंड गाने को प्ले करके मैं यहाँ पे फ़ोन रखूँगा। देन मैं काफ़ी दूर तक वॉक करते हुए जाता हूँ, देन आपको मैं अप्रॉक्सीमेटली बताता हूँ कि कहाँ तक रेंज प्रॉपर आ रही है, आई मीन कनेक्शन ब्रेक होने लग रहा है या फुल्ली डिस्कनेक्ट हो जाता है। 30 फीट हो चुके हैं, अभी भी कनेक्शन ओके है, और अराउंड 50 फीट हो चुका है, एंड अभी भी कनेक्शन प्रॉपरली एक्टिव है। 60 से 70 फीट हो गया, 70 फीट है, और अभी भी यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। खड़े होने पे कनेक्शन प्रॉपरली आ रहा है। 100 फीट से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी भी रेंज प्रॉपर दिख रही है और कनेक्शन अभी भी ओके है। और ये मैंने मैक्सिमम टेस्ट किया है, जो 100 फीट होता है उसके आगे मोस्टली सभी हेडफोन्स ब्रेक होने लगते हैं। तो आई गेस ये मैक्सिमम रेंज होंगी जो आप चेक करेंगे वहाँ से यहाँ तक आने में। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, चूँकि ये स्पोर्ट्स स्पेस में है तो मैं यहाँ से रन करके वहाँ तक जाऊँगा, और जस्ट टू सी वेदर क्या ये गिरता है कि नहीं गिरता है। तो अगर आप कम्प्लीटली ट्विस्ट भी कर जाते हैं तो ये फॉल नहीं करेंगे। जस्ट लाइक अगर आप योगा करते हैं ऐसे पोज, इन एनी केस ये बाहर नहीं आएंगे। तो ये एक एडवांटेज होता है अगर आप इस तरह के स्पोर्ट्स स्पेस पे जाते हैं। क्विकली हम पैकेज को भी देख लेते हैं, एंड कुछ पैरामीटर्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। एंड IPX4 टच कंट्रोल फॉल फ्री डिज़ाइन, ये बहुत ही अच्छा फीचर है जो मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, कुछ और स्टफ्स भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, गेटिंग इनसाइड, एंड ऑब्वियसली हेडफोन मेरे पास है क्योंकि मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। इन द बॉक्स देखते हैं आपको और क्या क्या मिलता है। एंड यहाँ पे आपको कुछ मैनुअल्स मिल जाएंगे, इंस्ट्रक्शंस, जो आप डेफिनेटली पढ़ लीजिएगा। एंड एक्सेसरीज बॉक्स यहाँ पे है, एक्स्ट्रा ईयर टिप्स मिलते हैं जिसके थ्रू आप अपने ईयर्स के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। एंड ऑप्शनली चार्जिंग केबल है, माइक्रो USB सपोर्ट है। नाउ गाइस बैक टू द मेन प्रोडक्ट। तो मैं इन शॉर्ट TWS ही इसको रेफर करूंगा, आप आसानी से समझ जाइएगा। एंड इसका डिज़ाइन थोड़ा सा बड़ा है कंपेयर टू आपने यूजुअल जो भी TWS देखे होंगे, और बॉक्सी डिज़ाइन नहीं है। लाइक अगर हम यहाँ पे देखें, जैसे थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हैं बॉक्सी फिनिशिंग में दिया गया है, बट यहाँ पे ये राउंडेड कर्व्स हैं जो कि कंफर्टेबल होते हैं होल्ड करने में। और टू बी सरप्राइज गाइस, इसका वेट काफ़ी कम है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं चार्जिंग पोर्ट है, और लॉक मैकेनिज्म इसका काफ़ी अच्छा दिया गया है।
इट्स नॉट लाइक कि अगर आप फ्लिप कर दें अपने आप ही खुल जाता है, जो जनरली बहुत से हेडफोन्स में होता है। थोड़ा सा यहाँ पे ये लॉक मैकेनिज्म दिया गया है और हिंज इसका काफ़ी अच्छा है, जहाँ पे आप इसको रखते हैं ये वहीं पे रहता है। क्विकली मैं आपको साइज कंपैरिजन भी दिखाता हूँ। आप बहुत सारे हैं, आप यहाँ से साइज कंपेयर कर सकते हैं। सो इन सभी में जो आप यहाँ देख रहे हैं बैटरी कैपेसिटी रियली काफ़ी कम होती है एक्सेप्ट दिस, तो साइज काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो अगर आपको बैटरी मेन रिक्वायरमेंट है आपकी अदर रिक्वायरमेंट्स में से, तो थोड़ा सा आपको बड़े साइज पे जाना पड़ेगा। तो ओवरऑल साइज थोड़ा सा बड़ा है बट अगेन काफ़ी लाइट वेट है। तो ये रहे आपके इंडिविजुअल ईयरबड्स, आप देख सकते हैं कैसे हैं, और ये नो फॉल डिज़ाइन में है और काफ़ी भारी नहीं है, काफ़ी लाइट वेट है। क्योंकि साइज काफ़ी बड़ा है तो मुझे लग रहा था कि थोड़े से हैवी होंगे, लेकिन ये उतने हैवी है नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आप ईयरफोन्स यूज़ कर रहे हैं TWS में, एंड ऑब्वियसली अगर आप जर्नी में यूज़ करते होंगे, वर्कआउट जर्नी, यही दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो कितना कंफर्टेबल है। अब चूंकि ये स्पोर्ट्स बेस्ड डिज़ाइन किया गया है, तो इस तरह के डिज़ाइन का वन ऑफ द बेस्ट फीचर क्या होता है कि आपके कान से ये कभी लूज नहीं करेंगे। इट विल फिक्स टू योर ईयर्स। पिछले जैसे मैंने कहा अराउंड 3 आवर्स 20 मिनट हो चुके हैं और अभी तक मुझे एक बार भी नहीं लगा कि ये थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है। तो कंफर्ट वाइज भी बहुत अच्छा है, डिज़ाइन काफ़ी एर्गोनॉमिक इसका है। ओके, नाउ सेकंड पार्ट, हमने रेंज चेक कर ली पहले भी और कनेक्टिविटी कैसी है। अब यहाँ पे ये नॉइस कैंसिलेशन कितना अच्छा है। ओके, नाउ अब देखिए मैं कान में लगा रखा हूँ, तो जैसे आप गाड़ी 80 पे चलाते हैं, फिलहाल अभी मैंने थोड़ा स्लो कर लिया है, तो जो आवाज़ आती है ना, केबिन साउंड आती है, वो बहुत कम हो गई है। ऑल्सो जो दूर दूर से जो गाड़ियों की हॉकिंग होती है वो भी काफ़ी कम हो गई है। ऑब्वियसली यस, अगर कोई गाड़ी आपके पास में वो आपको हॉर्न बजाती है तो वो आपको सुनाई देगा। यानी कि नॉइस कैंसिलेशन भी इसका काफ़ी एक्सेप्टेबल है जो इस प्राइस में मिलता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर TWS में ये भी होनी चाहिए कि टच कंट्रोल उसका कितना अच्छा है। टच कंट्रोल की बात करूँ तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा टच सेंसिटिव कंट्रोल दिया गया है। अब यहाँ पे मैं टच करता हूँ तो जस्ट स्मॉल टच में ही सॉन्ग प्ले हो जाता है, सिंगल टच में ही स्टॉप हो जाता है। ट्रैक चेंज करना है तो मैंने डबल टैप किया, प्रीवियस ट्रैक पे जाना है तो यहाँ से मैंने डबल टैप किया। ओके, नाउ अगर कॉल आ रही है तो आप सिंगल टैप करेंगे तो कॉल अटेंड हो जाएगी, सिंगल टैप करेंगे कॉल रिजेक्ट हो जाएगी। इनिशियली मैं नीचे प्रेस करा था लेकिन ये टॉप पे है तो आपको एडजस्ट होना पड़ेगा। और जब देख सकते हैं कितना सेंसिटिव है, जस्ट वन टच और ये प्ले एंड पॉज हो जाता है। काफ़ी स्टफ्स आपने देख लिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की भी बात करते हैं जो आप जानना चाह रहे होंगे, लाइक कि इस TWS की ऑडियो क्वालिटी कैसी है, और चूंकि ये काफ़ी बड़ा है तो बैटरी बैकअप इसका कैसा है। तो मैं आपको ऑडियो क्वालिटी के अपने एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। कि अगर आप अंडर 5000 में कोई भी TWS लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको बहुत सारे दिखाए, तो मोस्ट ऑफ देम में, आई मीन नॉट इन एवरीवन, ज़्यादातर में मुझे ऐसा फील होता है आफ्टर लिसनिंग और प्लेइंग गेम, जैसे आपने दिखा है कि या तो बैस काफ़ी लो होता है या समटाइम बैस बहुत हाई हो जाता है, तो ट्रेबल उसका कम हो जाता है, और कभी कोई मिड्स परफेक्ट नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं कहूँगा कि जो ऑडियो आउटपुट है इस कम्प्लीटली बैलेंस्ड। मतलब अगर आप सॉन्ग सुन रहे हैं तो ऑल नॉइस कमिंग फाइन, लाइक बीट्स परफेक्ट हैं, और लो इन म्यूजिक, हाई इन म्यूजिक, सभी कुछ काफ़ी परफेक्ट हैं, एंड ट्रेबल बैस एवरीथिंग इज बैलेंस्ड। दैट मीन्स आप साउंड को एंजॉय करेंगे, गेमिंग करते हैं, फुट स्टेप लाइक ऑन PUBG परफेक्टली आ रहे हैं। इवन अगर आप थोड़े से नॉइसी इन्वायरमेंट में हैं तो भी, जैसे नॉइस कैंसलेशन अच्छा है, तो सब कुछ काफ़ी परफेक्ट है। तो बैलेंस साउंड इसका है। मैं कहूँगा कि ये बेटर देन रेस्ट जो मैंने अभी तक ट्राई किया है। तो साउंड क्वालिटी टर्म्स में ये रियली एक्सीलेंट है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, नाउ बैटरी की बात मैं बताऊं कि मोस्ट ऑफ में, जैसे मैंने कहा कि बैटरी की प्रॉब्लम होती है जनरली, वो कोई भी, जैसे हमने हेडफोन लिया तो वो 2 से 3 बार में ही चार्जिंग केस जो होता है 2 से 3 बार में डाउन हो जाता है, और जो इंडिविजुअल ईयरबड्स होते हैं तो मोस्ट लाइकली 2 घंटे के अराउंड ही चलते हैं, एंड 2 आवर्स इज नॉट इनफ। अगर आप जर्नी में जा रहे हैं तो समटाइम ऐसा होता है कि नहीं चलते हैं। सिंगल जो इसके ईयरबड्स हैं ये अराउंड 4.5 आवर्स से 5 आवर्स में चलते हैं। जहाँ तक मैंने अभी तक मैक्सिमम यूज़ किया है, मैंने 4 आवर्स कॉन्टीन्यूस यूज़ किया है दोनों को। 2 दिन पहले जो मैंने आपको दिखाया था, 4 आवर्स कॉन्टीन्यूसली मैंने सॉन्ग प्ले किया, एंड कॉल्स पे रहा, थोड़ी टाइम पे मैंने स्टैंड बाई में रहा, तो 4 घंटे तक तो ये डिस्चार्ज नहीं हुए। दैट मीन्स रियली आप सिंगल ईयरबड से 4 आवर्स से प्लस पाएंगे। अकॉर्डिंग टू द कंपनी 4.5 आवर्स है, तो आई एम श्योर आप 4.5 आवर्स तो बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे। नाउ अब यहाँ पे आपको 500 मिली एम्प्स की बैटरी मिलती है, विच मीन्स कि अगर आप एक बार इसको यूज़ करते हैं, लाइक ईयरबड्स 4 to 5 आवर्स चलते हैं, तो आप एटलीस्ट 5 टाइम्स उसको रिचार्ज कर सकते हैं। तो मैंने इसको 8 डेज यूज़ किया, अराउंड 7 to 8 डेज इफ़ आई रिमेंबर, तब जाके ये आज सुबह मैंने दोबारा चार्ज किया है। तो अगर इस हिसाब से आप देखें
तो 50 आवर्स के अराउंड आप उससे प्लस आपको बैटरी बैकअप मिलेगा। सो ऑन दी समरी मुझे क्या क्या चीज़ें इसमें अच्छी लगी। सो फर्स्ट थिंग मैं आपको प्रोस बताता हूँ। साउंड क्वालिटी रियली एक्सीलेंट है, फिटिंग इसकी रियली एक्सीलेंट है, नो फॉल है, वर्कआउट, योगा, जो भी आप करते हैं, IPX4 है तो ऑप्शनली आप लॉन्ग रन जो चाहे कर सकते हैं, इस सॉर्ट ऑफ स्प्लैश प्रूफ होता है तो उस टर्म्स में भी ठीक है। बैटरी बैकअप रियली एक्सीलेंट है, ये सभी मुझे प्रोस में लगे। और टच कंट्रोल इसका अच्छा है, आपने देखा कि ये बहुत आसानी से इसका टच वर्क कर रहा था। सो प्रोस इसमें काफ़ी ज़्यादा है। और कॉन्स की बात करें तो फर्स्ट मेजर कॉन्स में यही लग रहा है कि साइज थोड़ा सा बड़ा है, बट अगेन लाइट वेट है कंपेयर टू जो हमने पास्ट में यूज़ किए हैं। ये काफ़ी भारी है और ये काफ़ी हल्का है, अगर आप चाहें तो उसको ना भी कैरी कर सकते हैं। जो इंडिविजुअल ईयरबड्स हैं ये अगेन काफ़ी अच्छी बैटरी बैकअप देते हैं। ओके, एंड टाइप सी मिसिंग है, आई डोंट थिंक सो कि इट्स अ बिग डील, क्योंकि ज़्यादातर आप जो लेते हैं इस प्राइस रेंज में उसमें आपको माइक्रो USB मिलती है। ओके, तो ये तो गाइस था हैमर KO TWS ईयरबड्स का फुल रिव्यू। डिस्क्रिप्शन में आपको परचेस लिंक मिल जाएगा, अगर आपने यूज किया तो अपने भी थॉट शेयर करिएगा। ऑलराइट गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस वीडियो को देखने का। नमस्ते एंड हैव अ ग्रेट डे।